नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से है। इसे हम एक कली के रूप में बनाएंगे। तो मैंने इसे ग्रीन कलर से और इसे हम रेड कलर से बनाएंगे। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फ्रेम को इस तरह से टर्न कर लिया। अब देखिए हमें करना क्या है। बस हमें इस तरह से यहाँ पे नीडल को निकालना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए मैंने ये एक लाइन कंप्लीट कर लिया और बस इसके बाद क्या करना, अब हम इसी तरह से ये जो मेरा दूसरा लाइन है इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना, यानी कि हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन में अपने नीडल को अभी हम राइट में निकाल रहे हैं और फिर इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे लेफ्ट में डाल दिया है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 हमें हर लाइन के साथ इसी तरह से करना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए अभी मेरा लाइन यहाँ से यहाँ आ रहा, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लिया है और फिर यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए नीडल को। बस ध्यान रखना है कि इस लाइन में जो भी लाइन है बस हमें इसी तरह से नीडल को यहाँ से यहाँ और फिर हमें इसी तरह से देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मेरे बगल में थोड़ा सा मेरा गांठ लग गया है, तो इसे हमें इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से एक लाइन है, तो मैंने अपने नीडल को अभी यहाँ से यहाँ निकाल लिया और फिर यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लिया है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे टर्न कर लेंगे ताकि आपको आसानी से दिखे। तो देखिए अब मेरा ये भी सेम इसी तरह का एक स्ट्रेट लाइन था, तो मैंने यहाँ से यहाँ नीडल को निकाल लिया है और फिर हम यहाँ डाल लेंगे। तो अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल को इस लाइन से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे और यहाँ से डायरेक्ट अब हमें यहाँ आना, क्यों मेरा लाइन यहाँ आ रहा है। तो बस यहाँ पे भी इसी तरह से हमें नीडल को डाल लेना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो जैसे जैसे ये इस तरह से जो भी लाइन है बस इसे हमें इसी तरह से बनाते जाना है, यानी कि एक पॉइंट में नीडल को डालेंगे और दूसरे पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया, अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ध्यान से देखना है और बहुत इजी है इसे बनाना। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे जैसे मेरा लाइन जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो अभी हमें यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का, इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन बाय लाइन बस इसी तरह से हमें जाना है। देखिए मैंने इसी तरह से जो ये मेरा कली का पार्ट था इसे मैंने बना लिया। अब हमें यहाँ से नीडल को निकालते हुए अब हम इस पॉइंट पे अपने नीडल को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से, और बस हमें यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से नीडल को निकालेंगे और सेम यही इसी तरीके से हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे हमें नीडल को डाल लेना। अभी सेकंड टाइम हमें क्या ध्यान रखना, अप एंड डाउन, यानी कि ऑल्टरनेट करना। अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पे ऊपर है और ये डाउन है, यानी कि हमें इसके ऊपर से, इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से और फिर ऊपर से नीडल को निकालेंगे। यहाँ पे हमने नीचे कर लिया है। अब इसी तरह से हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ पे आएंगे तो मेरा ये धागा यहाँ पे ऊपर था, यानी कि हमें इसके
नीचे से आना है, ठीक है। फिर इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से हमें यहाँ तक आना है, और इसी तरह से अप एंड डाउन। यहाँ डाउन है तो अप है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो इसी तरह से एक बार अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यहाँ अप है तो फिर यहाँ अप है, तो फिर यहाँ अप है, अप है, अप है, डाउन है। यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से। तो फिर हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे निकालते हुए अब हमें देखिए ये मेरा धागा यहाँ पे डाउन कर लेना है इसके नीचे से, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे ये मेरा अप है, यानी इसके नीचे से फिर ऊपर नीचे, इसी तरह से आपको ऑल्टरनेट करना है, यानी एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। बस आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मेरा ऊपर है तो नेक्स्ट थ्रेड जो है ये नीचे से जाएगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने अप एंड डाउन करते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ तक लिया, और यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। तो देखिए नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकालना है। बस यहाँ पे निकालेंगे तो अब हमें इस साइज से लाइन को बनाते, तो बस इस तरह से देखिए ये मेरा यहाँ पे ये मेरा थ्रेड अप है, तो यानी इसके ऊपर से फिर नीचे से, ऊपर से नीचे से, इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करना। तो देखिए अब यहीं तक है तो हमें यहीं तक करना। फिर इस तरह से हमें अपने नीडल को डाउन कर लेना है, और फिर अब हमें यहाँ पे निकाल लेना। देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से फिर से हमें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करना है। आपको थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना, आप इसे लूज नहीं रखिएगा, वरना फिर ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में सही नहीं बनेगा। तो बस यहाँ कर ले। अब हम नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ आएंगे, हल्का सा क्रॉस बनाते हुए। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से हमें इसके नीचे, ये मेरा ऊपर है यानी ये नीचे जाएगा, यानी ये ऊपर आएगा, यानी इसके नीचे से फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, तो नीचे फिर ऊपर। तो देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और फिर हमें अब यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरह से अप एंड डाउन करके हमें आना है, और फिर यहाँ पे हमें नीडल को निकालना है। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करेंगे। तो अब देखिए हमें इसके ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत ध्यान से इसे करना। बस अप एंड डाउन करते हुए हमें अपने नीडल को निकालते जाना। अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ भी मेरा एक लाइन है। फिर यहाँ पे ये ऊपर, यानी यहाँ से नीचे फिर ऊपर। फिर हमें यहाँ पे नीडल डालना है इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से नीचे ऊपर। बस ऑल्टरनेट करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से ऑल्टरनेट कर लिया, और हर जगह जहाँ भी आपका इस तरह का लाइन अगर आपको दिख रहा है, आपके ग्राफ में अभी भी है, तो बस इसी तरह से एक एक करके आपको हर लाइन को बनाते जाना। अब यहाँ पे देखिए ये थ्रेड मेरा ऊपर है, यानी यहाँ पे इसके नीचे से ऊपर से, नीचे से ऊपर से, नीचे से, बस आपको ऑल्टरनेट करते जाना है। फिर यहाँ पे इस तरह से हमें टर्न लेंगे। तो मेरा ये थ्रेड यहाँ पे ऊपर से है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए। फिर यहाँ पे इसके नीचे से ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, और फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ नीचे। तो बस देखिए इसी तरह से हमें एक एक करके हर लाइन को हमें बनाते जाना। तो बस इसी तरीके से केवल अप एंड डाउन का ध्यान रखते हुए हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ तक इन सब को बना लिया। अब मैं बताऊँगी
कि इसका फिलिंग कैसे करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को क्रॉस के पास निकाल लिया है। मैं सेम कलर से कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने कलर को चेंज भी कर सकते हो। और फिर यहाँ से ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लें। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे एक और क्रॉस है, तो इसके बीच से भी हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो बस इसे सबसे पहले हमें इसे फिल कर लेना है। तो फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ से भी इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से क्रॉस के पास से होते फिर से 4 थ्रेड हो गया। तो हमें इस तरह से अप एंड डाउन, जो एक ऊपर एक नीचे, जब भी 4 धागा हो जाए तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। फिर यहाँ भी क्रॉस है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए जस्ट यहाँ पे हमें अपने नीडल को डाउन कर लेना है। फिर हमें अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा सेकंड वाला डायमंड है यहाँ पे निकालेंगे। और बहुत सिंपल है, बस यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जो ये मेरा क्रॉस है यहाँ पे, इस क्रॉस और लूप के बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से हमें इस वाले डायमंड में आना है। फिर यहाँ भी सेम इसी तरह से जो ये क्रॉस और लूप है बस इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। और अपने नीडल को फिर से इस क्रॉस में निकालना है। और फिर जो ये मेरा थ्रेड है इसे उठाएंगे और फिर यहाँ हमें इस क्रॉस के पास आना है। तो बस इसी तरह से जैसे कि इसे बनाया था, फिर से 4 धागा हो गया। तो अप एंड डाउन, मतलब पहले डाउन फिर अप फिर डाउन। जब भी 4 हो जाए, थ्रेड हो जाए, तो आपको यही करना होता है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो अब देखिए यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा, इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। तो ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें बैक होना है, यानी 4 थ्रेड है तो हमें इसी तरह से अप एंड डाउन कर लेना है। फिर यहाँ से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें ठीक इसी जगह नीडल को डाउन कर लेना है और फिर सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर नीडल को निकालना है, एकदम क्रॉस के पास। और बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना, आपको ध्यान रखते हुए कि मेरा एक जो यहाँ सेंटर का है ये स्किप होगा, इसी तरह यहाँ ये स्किप होगा, इसी तरह से ये सब बनता जाएगा लाइन बाय लाइन। बस हमें इसी तरह से बनाते जाना है। फिर हम इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब भी 4th थ्रेड हो जाए तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से और फिर ऊपर से। और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर जो यहाँ पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और फिर इसी तरीके से हमें यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए अब हमें अपने क्रॉस नीडल को यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे इस तरह से हमें डाउन कर लेना। अब देखिए हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये पूरा जो डायमंड है इसे बनाना है, तो हम यहाँ पे अगर अपने नीडल को निकाल लेते हैं तो ये मेरे लिए इजी होगा। तो देखिए यहाँ से मैंने अपने नीडल को इस पोजीशन में निकाल लिया है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा फ्रेम को टर्न करेंगे और बस यहाँ से हमें यहाँ
थोड़ा सा थ्रेड हमेशा फ्रेम में। और फिर हमें यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से अब हमें यहाँ से बैक होना है क्रॉस के पास से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो बस इसी तरह से हमें ये जो सामने का पूरा है एक एक करके हमें बनाते जाना है। देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए आपको पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से आपको यहाँ जाना है, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, और इसी तरह से देखिए फिर हमें इसी तरह से बैक होना जैसे हम हमेशा होते हैं। बस देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे रिवर्स कर लेना है, और बस हमें अप एंड डाउन करते रहना है। यानी एक बार डाउन, फिर अप, फिर इस तरह से डाउन। यहाँ भी इसी तरह से पहले हमें ये वाला थ्रेड उठाना है, फिर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है, फिर आपको पहला और तीसरा थ्रेड यहाँ पे उठा लेना है। तो बस आपको इस डायमंड में बस यही करना है। एक बार यहाँ क्रॉस में आएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे, और फिर इसी तरह से अप एंड डाउन कर लेंगे। फिर हमें यहाँ क्रॉस में आना है, पहला वाला धागा उठाना है, क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल देना है, फिर हमें ये 4 धागा। तो बस इसी तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें बस इसे फिल करते जाना है। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जब भी आ जाएंगे इस मोड़ में तो हमें वही करना है, क्रॉस और लूप के बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है, और फिर पहला वाला धागा, और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और यहाँ से फिर हमें तीसरा वाला धागा जो है इसे भी उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें इस लूप में नीडल को निकाल लेना है, इस लूप के बीच से, और बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो जब ये बन जाएगा तो उसके बाद हमें यहाँ पे नीडल को निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, और फिर यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसी तरह से इसे हमें फिल कर लेना है 1 बाय 1 करके। कि मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया, और सेम इसी पैटर्न से मैंने ये जो कली है इसे भी बना लिया। तो देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे मैंने बहुत ईजी तरीके से बनाया है। आप इसे बॉर्डर के रूप में या तो चाहे कुशन कवर में इस तरह से, यहाँ पे अगर हम एक डाल स्टिच बनाएंगे तो ये एकदम फूल का शेप ले लेगा। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।